जय हिंद, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, लॉन्ग कंपोजिशन। देखो, पहले हमने शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर पढ़ा था। शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर हमें क्या करना होता है, कंपोज तो करनी होती है, लेकिन उसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो कम होती है। लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर हमें वो वर्ड लिमिट है वो ज़्यादा देनी होती है। ये लगभग 100 वर्ड्स के अंदर है, हमें इनका जवाब देना होता है, उत्तर देना होता है। आज जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लॉन्ग कंपोजिशन, यानी आपको आंसर है वो लगभग 100 शब्दों के अंदर देना है। अब लॉन्ग कंपोजिशन में है वो क्या क्या आइटम्स हैं वो देख लीजिए। लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर आपके एक तो आर्टिकल है और दूसरा स्पीच है। और कितने मार्क्स कवर करता है? ये मार्क्स कवर करता है 7 मार्क्स का। ये एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है, आर्टिकल और स्पीच। देखो, बीच में और आता है, ऐसा सवाल बनता है। एक सवाल दिया जाता है आर्टिकल का और एक सवाल दिया जाता है आपकी स्पीच का। अब आर्टिकल क्या है? आर्टिकल मीन्स ऐसे है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उसके ऊपर आपको निबंध लिखने के लिए कह दिया जाता है, तो उस समय आपको अपने विचार और अपने भावों को है वो एक्सप्रेस करना होता है। स्पीच में भी ये होता है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक पर अपने थॉट्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करना होता है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है, क्योंकि स्पीच है वो किसी न किसी ऑडियंस के सम्मुख दिया जाता है, तो उसे हमें सबसे पहले एड्रेस करना होता है, संबोधित करना होता है। ये इनमें थोड़ा अंतर होता है। तो आर्टिकल तो ठीक है, ऐसे की तरह होता है, और स्पीच जिसको हम भाषण कहते हैं, तो इसको लिखने का थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि इससे पहले हम क्या करते हैं, जिनके सम्मुख हम जो स्पीच दे रहे हैं उनको एक बार एड्रेस करते हैं। अब इसके साथ साथ में आपको ये भी समझना है कि ये जो आर्टिकल जो स्पीच आते हैं, ये देखो विजुअल और वर्बल इनपुट दिया होता है, उस पर बेस्ड होता है। या तो दिया हुआ होता है आपको विजुअल और या फिर होता है वर्बल। ये इनपुट है वो दिए हुए होते हैं। देखिए, या तो विजुअल दिया होगा। विजुअल का मतलब क्या होता है, आपको दृश्य सामग्री दी होगी, कोई ना कोई चित्र दिया होगा, उस चित्र को पहचान करके फिर आपको कंपोज करना होता है, चाहे आर्टिकल कंपोज करना हो या फिर स्पीच कंपोज करना हो। जैसे कोई प्रदूषण का है वो सीन दे दिया है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको पॉल्यूशन के ऊपर है वो अपने आर्टिकल दिया तो आर्टिकल कंपोज करना है, और स्पीच दिया तो स्पीच कंपोज करना है। तो ये तो हो गया विजुअल। तो जो विजुअल का मतलब क्या होता है, दृश्य सामग्री दी हुई होती है। और वर्बल का मतलब क्या होता है, वर्बल इसका मतलब होता है कुछ आपको हिंट के तौर पे कुछ शब्द दे दिए होते हैं, ताकि उसके बेस पर आप क्या करो, आर्टिकल या स्पीच को कंपोज करो। एक बात इसमें और ध्यान रखनी है, ये जो पूछा जाता है इनका जो नेचर होता है वो 2 प्रकार का नेचर होता है। या तो ये पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, और या पूछा जाता है आर्गुमेंटिव टाइप। देखिए, यानी स्वभाव से ये कितने हैं, 2 प्रकार के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या करना होता है, केवल क्या बताना होता है, वर्णन, उसका वर्णन करना होता है। कोई टॉपिक दे दिया है, उसको आपको डिटेल उसका लिखनी होती है। और एक दूसरा होता है वो है आर्गुमेंटेटिव का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, ये एक तर्क पर आधारित होता है या बहस पर आधारित होता है, तो उस हिसाब से आपको लिखना होता है। पक्ष या विपक्ष में है वो आपको बात है वो लिखनी होती है। तो चलो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू है इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम दे रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब है एक प्रकार का निबंध है। लिखते समय है हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हर कंपोजिशन में हम रखते हैं। सरल लैंग्वेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, आसानी से है वो पढ़ने वाला है उसको समझ सकें, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, और फालतू की बातें भी है वो नहीं होनी चाहिए। अब है वो हम लेते हैं, आज जो आर्टिकल लेते हैं, और आर्टिकल में जो टॉपिक है वो ले रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन यानी कंप्यूटर शिक्षा। कंप्यूटर शिक्षा का आपको करना क्या है, अब इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर है वो आपको लिखना है लगभग 100 वर्ड्स में, कि आज जो कंप्यूटर एजुकेशन है उसका इंपॉर्टेंस कितना है। आज कंप्यूटर का युग है ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी खासियत है वो हमें बतानी है। देखिए, सर्टेनली कंप्यूटर एजुकेशन इज द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। वास्तव में ये जो कंप्यूटर जो शिक्षा है इसकी आज वर्तमान
का जो समय है उसमें इसकी बहुत ज्यादा है वो नीड है, जरूरत है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना या जरूरत होना। नाउ आर्किटेक्ट्स डिजाइन आवर हाउसेज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब हम क्या देखते हैं आज के दिन, जो ये वास्तुकार जो लोग होते हैं, आर्किटेक्ट्स का मतलब होता है जो भवन इमारत आदि जो बनाने वाले होते हैं, जो शिल्पकार जो होते हैं, वो भी अगर उनको हमारे घरों को बनाना होता है तो वो भी उसका डिजाइन करने में किसकी मदद करते हैं? कंप्यूटर की मदद करते हैं। आवर पे बिल्स एंड यूटिलिटी बिल्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर्स। इसके अलावा और कंप्यूटर्स का यूज कहाँ किया जाता है? हमारे जो पे बिल्स होते हैं और भी जो यूटिलिटी जो उपयोगी जो बिल्स जो होते हैं वो भी क्या देखते हैं हम कंप्यूटर के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, कंप्यूटर के द्वारा है वो तैयार हमें मिलते हैं। टुडे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, म्यूजिशियंस, अकाउंटेंट्स, सोल्जर्स, बिजनेसमैन एंड ऑलमोस्ट एवरीबॉडी आर यूजिंग कंप्यूटर्स इन देयर डे टू डे वर्क। इसके अलावा देखिए यानी जीवन का, लाइफ का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है बचा है जहां वो कंप्यूटर का यूज नहीं होता है। देखिए आज के दिन साइंटिस्ट देख लीजिए, आप वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स देख लीजिए, इंजीनियर्स को देख लीजिए, म्यूजिशियन जो संगीतकार हैं, अकाउंटेंट्स हैं जो लेखा जोखा का काम करते हैं, सोल्जर्स सैनिक सेना में देख लो, बिजनेसमैनों को देख लो, यानी ऑलमोस्ट एवरीबॉडी यानी लगभग हर व्यक्ति है और यूजिंग कंप्यूटर्स इन द डे टू डे वर्क। क्या कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन के काम के अंदर वो कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी। ये इसके बेनिफिट्स है। देखिए कंप्यूटर है, कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है, कंप्यूटर का टॉपिक दे दिया जाता है और ये तो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, और कभी कभी इस प्रकार के आर्गुमेंटिव टाइप भी पूछ लिया जाता है कि इसके ऊपर है वो आप पक्ष या विपक्ष लिखो, तो उसमें आपको दोनों बातें लिखनी होती हैं, एक बार फेवर में लिखनी होती है तो दूसरी बार है वो अगेंस्ट में लिखनी होती है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप में हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ इसके ज्यादातर है वो हमें क्या करना होता है? इंपॉर्टेंस ही बतानी होती है। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी। और कंप्यूटर है वो हमें क्या करता है? हमारा टाइम और मनी और एनर्जी को भी है वो सेव करता है। इससे हमारा समय, धन और हमारी ऊर्जा की भी बचत होती है। बहुत कम समय में, बहुत कम कॉस्ट में और बिना ज्यादा है वो खपत से हम कंप्यूटर से काम कर सकते हैं। सिटिंग एट आवर प्लेस with the help of computer we can communicate with anybody anywhere in the world। एक जगह बैठे ही हमें उधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, अपनी जगह पर ही बैठे बैठे और हम कंप्यूटर की मदद से क्या कर सकते हैं? देखो किसी भी लोगों से दुनिया के अंदर कहीं पर भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बच्चों कम्युनिकेट का मतलब होता है कम्युनिकेट का मतलब होता है संचार या संवाद भी कह सकते हैं, यानी वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हम कंप्यूटर से। Concludingly, we can say that today there is no field in which computer is not being used. Concludingly का मतलब होता है in sum of। Concludingly का मतलब क्या होता है? in sum of, यानी हम क्या कहेंगे? कुल मिलाकर के we can say हम ये कह सकते हैं कि that today there is no field in which computer is not being used। यानी आज के दिन आपको ऐसा कोई फील्ड नहीं मिलेगा जहां पर कंप्यूटर का यूज नहीं किया जाता है। यानी हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर आज वो कंप्यूटर का यूज होता है। तो हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गया है। सो इट इज इम्परेटिव टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसलिए हर व्यक्ति के लिए अब ये एक प्रकार का जरूर हो गई है कि उनको कंप्यूटर का एक अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। Imperative means necessary. So it is imperative, यहाँ कहेंगे so it is necessary to have a good knowledge of computer। कंप्यूटर का नॉलेज रखना है वो जरूरी हो गया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें लगभग 100 शब्दों के अंदर है वो जो दिए गए टॉपिक पर आर्टिकल कंपोज करना होता है। तो देखिए बच्चों आर्टिकल का हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। टॉपिक है हमारे पास में एजुकेशन ऑफ वुमेन या गर्ल्स। एजुकेशन ऑफ वुमेन या गर्ल्स का मतलब होता है नारी शिक्षा।
वर्तमान समय में नारी शिक्षा पर है वो बहुत ज़्यादा है वो फोकस किया जा रहा है कि अगर नारी शिक्षित होगी तो ये उस वो समाज शिक्षित होगा, और वो समाज शिक्षित होगा तो ही वो देश आगे प्रगति कर पाएगा। तो एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, और एक बार इसको शायद पूछा भी गया है। एजुकेशन ऑफ वुमेन गर्ल्स, यानी इसको हम हिंदी में कहेंगे नारी शिक्षा। देखिए, वुमेन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम देश का विकास चाहते हैं तो इसके लिए जो नारी शिक्षा है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। विमेन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी राष्ट्र विकास के लिए वो नारी शिक्षा है उसका बहुत ज्यादा है वो महत्व है। इट इज लाइक एन इफेक्टिव मेडिसिन टू क्योर ए पेशेंट कंप्लीटली एंड प्रोवाइड हेल्थ बैक। देखिए, अब इसकी देखो तुलना की गई है, एक मेडिसिन से तुलना की गई है। एजुकेशन, ये औरतों को एजुकेशन देना, इस एजुकेशन को एक मेडिसिन से वो कंपैरिजन की गई है कि जिस प्रकार मेडिसिन किसी बीमार आदमी को किस प्रकार से ठीक करता है, इसी प्रकार ये जो नारी शिक्षा है ये एक समाज के लिए है, एक देश के लिए है, वो बहुत ही लाभदायक है। इट इज लाइक एन इफेक्टिव मेडिसिन, ये एक इफेक्टिव मेडिसिन की तरह है, एक प्रभावशाली दवा की भांति है। तो क्योर ए पेशेंट, जो कि क्या कर देती है, एक पेशेंट को क्योर कर देती है, उसका इलाज कर देती है। क्योर का मतलब होता है ट्रीट यानी इलाज कर देना, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से उसको स्वस्थ बना देती हैं, प्रोवाइड हेल्थ बैक, और वापस उसका जो स्वास्थ्य है वो भी प्रदान कर देती हैं। तो देखिए बच्चों, नारी शिक्षा की तुलना यहाँ पर एक इफेक्टिव मेडिसिन से की गई है। आगे देखते हैं, विमेन एजुकेशन कैन मेक इंडिया डेवलप्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली। जब स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी तो इससे क्या होगा, देखिए, विमेन एजुकेशन कैन मेक इंडिया डेवलप्ड सोशली। तो इससे जो इंडिया, जो हमारा जो देश जो भारत है वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अगर हम स्त्रियों को शिक्षित कर देते हैं तो हमारा देश सामाजिक और आर्थिक रूप से है वो क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, पिछड़ापन इसका दूर हो जाएगा। एजुकेटेड वुमेन आर द वेपन्स हु विल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन the Indian society through their contribution at home and professional fields. Educated women are the weapons. Weapons का मतलब होता है हथियार। Weapons का मतलब क्या होता है, हथियार। यानी जो एजुकेटेड वुमेन है, जो शिक्षित जो औरतें हैं, वो क्या है, एक प्रकार का हथियार है। Who will positive impact on the Indian society, जो कि भारतीय समाज पर है, वो एक अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है। थ्रू देयर कंट्रीब्यूशन एट होम एंड प्रोफेशनल फील्ड्स, अपना घर पर और इसके साथ साथ में है वो व्यवसायिक क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। औरतें हैं वो न केवल घर का ही काम करती हैं बल्कि प्रोफेशनल में भी है वो पिछड़ी हुई नहीं है। तो इस प्रकार घर और साथ साथ में व्यवसायिक क्षेत्र में भी है वो अपना योगदान देकर के औरतें क्या कर देती हैं, हमारे समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान। नेक्स्ट देखिए, दे आर द रीजन ऑफ इम्प्रूव्ड इकोनॉमी इन द कंट्री एज वेल एज सोसाइटी। और इसी प्रकार जो ये पढ़ी लिखी जो औरतें हैं ये वास्तव में हमारा जो एक सुधरा हुआ जो अर्थव्यवस्था है हमारे देश के अंदर और हमारे समाज के अंदर, उसका ये एक प्रकार की कारण है। इनको क्रेडिट दिया जाता है, औरतों को ही क्रेडिट दिया जाता है। अगर हमारा समाज और अगर हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी हुई है तो इसका रीजन क्या है, एजुकेटेड गर्ल्स हैं, इनको ही क्रेडिट मिलता है। नेक्स्ट देखिए, दे कैन इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज दे वुड लाइक टू मैरी एट a later age in comparison to the uneducated women। अब यहाँ एक एजुकेटेड वुमेन की तुलना है वो एक अनएजुकेटेड वुमेन से की गई है कि एक अनएजुकेटेड वुमेन से एक एजुकेटेड वुमेन है वो बहुत सोच समझ करके हम वो काम करते हैं। तो देखिए, दे कैन इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट
इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी ये जो पढ़ी लिखी जो औरतें होती हैं, इनका बड़ा ही प्रभावशाली है वो योगदान होता है। इफेक्टिवली का मतलब प्रभावशाली होता है और कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान होता है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, इसमें है जो पढ़ी लिखी जो औरतें होती हैं वो बहुत ही अपना एक अच्छा जो है वो कंट्रीब्यूशन करती हैं। As they would like to marry at a later age in comparison to the uneducated women। जैसा कि ये जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो विवाह है वो लेटर एज में करती हैं, यानी काफी बड़ी होने के बाद में ही विवाह करती हैं। किन की कंपैरिजन में, टू द अनएजुकेटेड वीमेन की कंपैरिजन में। जो अनपढ़ जो नारियां हैं वो विवाह कम उम्र में कर देती हैं, जबकि जो पढ़ी लिखी जो औरतें होती हैं वो देर से विवाह करके जो हमारे देश का जो पॉपुलेशन है इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है उसमें भी वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक पढ़ी लिखी जो औरत का हमारे समाज या देश के अंदर जो इम्पोर्टेंस होता है वो वास्तव में एक रिमार्केबल इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय होता है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय। पहले छोड़ो।